वक्त आता है तब ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सच है कि आज मनीष के साथ कई लोग खड़े हैं जो उनकी सच्चाई की लड़ाई में आगे आकर ना सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं बल्कि 2024 के चुनाव में उन्हें सीएम तक बनाने की बात कर रहे हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आपके मनीष भैया को ज्यादा दिन जेल के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मनीष के लिए अब तमिलनाडु से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह वादा किया है कि वो पत्रकार को बहुत जल्द रिहा होने में अपनी ताकत झोंक देंगे। कौन है वो नेता जिन्होंने मनीष का साथ देने का दिया है वचन, और कौन है वो शख्स जो कल तक मनीष को उनके चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, पर जैसे ही मनीष का टफ टाइम आया उनके साथ होना तो दूर की बात ठहरी, वो उन्हें ही देशद्रोही और बुरा भला कहने लगे। आज आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि जिनकी राजनीति कभी मनीष ने चमकाई, आज वो ही मनीष के खिलाफ सर उठाकर बयान दे रहे हैं। हम आपको उस नेता का बयान सुनाएंगे जो कल तक मनीष के सवालों पर घिग्गी बांधे फिरता था और आज उनके लिए सभी इंटरव्यूज में बुरा भला कहता हुआ फिर रहा है। इसके साथ ही मनीष के समर्थन में आए उनके एक फैन से भी मिलवाएंगे जिन्होंने इस नेता को उनकी करतूतों को लेकर जमकर लताड़ लगाई है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेरे यानी आकांक्षा के साथ। स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम है पप्पू यादव। जिन्हें इनकी तारीफ के बारे में नहीं पता उन्हें बता दो कि ये जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और सह पूर्व सांसद राजेश रंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे पहले कि आप ये सोचें कि भैया मनीष के साथ इनका क्या है कनेक्शन, तो चलिए पहले आपको यादव का ये बयान सुना देते हैं जो उन्होंने एक सच्चे और कर्मठ पत्रकार की तारीफ में कहा था। पप्पू यादव जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे ला सकते हैं? भैया, आप कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन, एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा ना। एजुकेशन का क्या मतलब? एजुकेशन का मतलब है कंप्लीट राष्ट्रपति और सबसे गरीब का बच्चा एक साथ पढ़े। एजुकेशन व्यवसायीकरण ना हो, एजुकेशन क्वालिटी बेस हो, क्वांटिटी बेस हो। एजुकेशन कंप्लीट रूप से हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन जाए। मतलब साक्षरता नहीं, एजुकेशन का मतलब बेसिक कम से कम पीजी बीए हम करके एक बेहतर ज़िंदगी जीने का एक लिविंग एक सोच हम थॉट रख सकते हो। सिर्फ एक साक्षरता के मिशन पर काम करना भारत की आज़ाद हिंदुस्तान के 52 साल 50 साल के बाद 53 साल के बाद भी हम साक्षरता की बात करते हैं। और कभी कभी अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर भी हंसी आती है केरल में जा कर के कहना कि केरल के लोग दिल्ली मॉडल की स्कूल चाहते हैं, जो केरल दुनिया को आकर्षित किया। केरल मॉडल, दिल्ली मॉडल बिहार में कब लागू होगा? सर, दिल्ली मॉडल कुछ है ही नहीं। केरल मॉडल, आप केरल की बात करिए तो केरल ने अपने तरीके से जीने की तैयारी। बिहार में कब लागू होगा? सर, केरल अपने तरीके से जीने की तैयारी की। वहाँ का आम आदमी खुद जीना जानता है। यानी बिहार के आम आदमी को सुधारना होगा? नहीं, बिहार के आम आदमी को जीने से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी से मतलब नहीं है। इस कंट्री के आम आदमी को मतलब नहीं है कि हमें एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। बिजली कहाँ से मिलेगी? 6 लाख मेगावाट में 4 लाख बिजली गायब है। पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए आवाज़ उठाएंगे या बिहार के सभी सोनू के लिए आवाज़ उठाएंगे? पप्पू यादव तो बाय बॉर्न एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, हमारी लड़ाई एजुकेशन कोचिंग के खिलाफ, एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, मेडिकल माफियाओं के खिलाफ 90 के पहले से जारी है। कई बार गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई हुई। पूरे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और पोर्ट पर हमने पूरे देश के डॉक्टर से बहस किया, पूरी सिस्टम पर। हम 22 साल 3 महीने के थे जब मेरी उम्र, तब हम एमएलए बने थे। इसे कहते हैं लुढ़का बैंगन। जहां देखा दमदार पार्टी वहीं के ओलिए हम। पप्पू यादव बेहतर जानते हैं कि बिहार में वंशवाद की राजनीति को आगे भला एक पत्रकार जो सच की आवाज उठा रहा है उसकी क्या है हैसियत। ये वीडियो 3 महीने पुराना है जिसमें पप्पू यादव हर टीवी चैनल्स पर उछल कर मनीष की बुराई और तेजस्वी का गुणगान करते फिर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि पासा पलट जाएगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनहगार है,
मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। वाह भैया वाह, इसे कहते हैं सूप तो सूप पर छलनी भी बोल उठे जिसमें है 72 छेद। अब देखिए, इन महाशय के बोलने के बाद मनीष के कट्टर समर्थक ने जो गर्दा उड़ाते हुए पप्पू को सुनाया है, उसे सुनकर आपका कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। तुम मनीष कश्यप की बात कर रहे हो। मनीष कश्यप 200 रुपए का माइक लेके समाज को आईना दिखाया, गरीबों की मदद की, जहां पैसे की ज़रूरत थी वहां पैसे से, जहां सुविधा की जिस तरह की सुविधा थी उसके लिए। तुम कह रहे थे पता नहीं कौन आयांश के मामले में आपने देखा, तो मैंने जहाँ भी वह इंटरव्यू लेता था मनीष कश्यप तो उसका पैसा लेता था। तो तुम्हारा इंटरव्यू भी तो हुआ था मनीष कश्यप के साथ, कितना पैसा दिए थे? अगर वह पैसा लिया था मनीष कश्यप तो रे दोगला, तेरी अब मुंह से गाली निकल रहा है, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, तू है भी नहीं, दोगला तो पक्का है तू। इसीलिए कह रहा हूँ दोगला कि उसी समय काहे नहीं तुम मुकदमा लिखवाए। इस समय जो तुम भौंक रहे हो कुत्ते के तरह से, तुम्हारा कोई अस्तर नहीं है। कभी मनीष कश्यप का समर्थन करोगे, उधर आरजेडी से एक बार संदेश आ जाएगा, तेजस्वी यादव संदेश भेज देंगे, तो जो बड़ा सा है ना तुम्हारा पिछवाड़ा, फट से वो गुब्बारा बन जाएगा। सिर्फ एक मैसेज आया, कहा कैसे बोल दिए, बस तुम्हारी औकात इतनी है। तुम्हारी कुल जमा पूंजी औकात लालू यादव के परिवार के डर के मारे तुम्हारी गैस निकल जाती है, हम जानते हैं। इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, मैं जानता हूं। तुम इसीलिए उस शेर की बात कर रहे हो। जब उधर से मैसेज आ गया तो तुरंत मनीष कश्यप चोर हो गया, सब कुछ हो गया। तो तुम्हारा भी इंटरव्यू लिया, तू भी चोर है। पैसा दिया था तो काहे नहीं मुकदमा लिखवाया? और एक बात बता, लालू के बड़े बेटा का इंटरव्यू लिया, वह भी पैसा दिया होगा, वो भी दोगला हुआ। एक दोगला तू, तेरा इंटरव्यू लिया मनीष भाई, लालू यादव के बेटा का इंटरव्यू लिया। दूसरा दोगला, तीसरा दोगला कौन? जो इस समय चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है, आरजेडी के उसमें कोटे से, उसका इंटरव्यू लिया। वो तीसरा दोगला, रे तुम दोगलों की सरदार, बिहार की नाजायज औलादें, 5-5 बाप की पैदाइश। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जब तुम कह रहे हो कि वह पैसा लेके इंटरव्यू लेता था, तो तुम लोगों का इंटरव्यू हुआ तो तुम लोगों से पैसा लिया होगा ना मनीष भाई। उस समय तुम लोग काहे नहीं मुकदमा लिखवाए? इस करारी बेइज्जती के बाद क्या अब भी पप्पू यादव मनीष कश्यप को कुछ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी वक्त हो चुका है आपको उस गुड न्यूज को शेयर करने का जिसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताने को कहा था। तो सुनिए, महीनों के संघर्ष के बाद अब आपके मनीष भैया की तकलीफें कम होने वाली हैं। जिस तमिलनाडु राज्य में मनीष की मुश्किलें बढ़ाने वाले वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील तक को मनीष के केस में उनके खिलाफ खड़ा कर दिया था, उन पर एनएसए लगवा दिया था। अब उन्हीं के राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई मनीष का साथ देंगे। जी हां, ये सच है। दरअसल ना सिर्फ के अन्नामलाई बल्कि मनीष को बीजेपी पार्टी से भी बड़ा समर्थन मिलेगा। इस बात का खुलासा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनीष के भाई खुद तमिलनाडु राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके आए हैं और हमारे सूत्रों की अगर माने तो बिहार के बेटे को वापस लाने के लिए जहां टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी, एक्टर सोनू सूद, मनोज तिवारी, खेसारी लाल यादव के बाद अब उनके भाई ने भी मंत्री जी से गुहार लगाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे राज्य और संस्कृति के होने के बावजूद भी के अन्नामलाई मनीष से प्रेरित दिखे। उन्होंने ना सिर्फ मनीष के काम की तारीफें की बल्कि बिहार में उनके योगदान को भी काफी सराहा है। जो वीडियो आपने देखी और सुनी वो इस बात को स्पष्ट करती है कि पत्रकार मनीष कश्यप के लिए अब अच्छे दिन लौट आ रहे हैं। अब ये उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब मनीष जेल की बैरक को छोड़कर हम सबके साथ दिखेंगे। और बड़ी बात ये है कि आज तमिलनाडु के राज्यपाल अपने निजी काम के चलते दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जोरों पर है कि कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, फिर हम और आप क्या चीज है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें आगे इस तरह बढ़ने की प्रेरणा आपसे लगातार मिलती रहे। नमस्कार।